मैं अपने मेरे पिताजी ने भी पंडित लक्ष्मीचंद के प्रभाव से फिर भजन बनाने कविता करनी शुरू कर दी। उन्होंने करीब करीब 100 के आसपास भजन अपने तैयार कर रखे अपने तैयार। अच्छा, वो किस्सा के है भजन भजन है जी बस? नहीं, भजन ही है। अच्छा, एक आधा सुनाओ मेरे को। 2 भजन तो मैं आपको सुनाऊंगा जबानी। अच्छा। और एक भजन हल्के स्वर से माच से काव्य सुनाऊंगा। अच्छा। हमारे पिताजी ने एक भजन सृष्टि के बारे में जोड़ा है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। देखियो, आप ध्यान से सुनियो एक शब्द को। 4 वेद 6 शास्त्र देखो, गीता पुराण 18, सृष्टि की उत्पत्ति का प्रमाण मिलेगा सारा। पहले के लिए 1 वृक्ष और 2 पक्षी, जिनका दूर से नाता, अल्पक जीव, मूल प्रकृति, ब्रह्म ज्ञान का ज्ञाता, जीव भोगता, ब्रह्म दृष्टा, प्रकृति फल पाता, कर्ता कारण क्रिया बनके कर्म योग बन जाता। जैसे कुंभकार ने घड़ा बना दिया, चढ़ा चाक पर गारा। कुंभकार ने घड़ा बना दिया, चढ़ा चाक पर गारा। सृष्टि की उत्पत्ति का प्रमाण मिलेगा सारा। अच्छी रचना है जी। दूसरी कली है, नभ मंडल से पवन, पवन से अग्नि उत्पन्न हो गया, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न हो गया, अन्न से अंतःकरण आत्मा, 10 इंद्रिय मन हो गया, मन से माया, माया से मोह, मोह से बंधन हो गया। यू अल्पक जीव भूल में फंस के लग गया करने गुजारा। सृष्टि की उत्पत्ति का प्रमाण मिलेगा सारा। फिर तीसरी बता, जीव ब्रह्म ने भूल गया, जो हरदम साथ रहे ऐसे, काम क्रोध मद लोभ मोह की तणी कनात रहे ऐसे। जैसे भौरा बंद फूल में हवा लात रहे ऐसे, कर्म करण में स्वतंत्र नर फल हर के हाथ रहे ऐसे। और जीव ब्रह्म ने भूल गया नो जीव ब्रह्म से न्यारा, जीव ब्रह्म ने भूल गया नो जीव ब्रह्म से न्यारा। सृष्टि की उत्पत्ति का प्रमाण मिलेगा सारा। चौथी के लिए फिर, श्री मंगे राम कल्पना करके बस गया गाम कलोई, तरह तरह के फूल बाग में अलग अलग खुशबोई। बोरा दीपक देख पतंग ने जान मुफ्त में खोई, सब जीवों में एक आत्मा दिव्य दर्शन करो कोई। दिव्य दर्शन करो कोई। हाँ, ठीक है। जय जीव ब्रह्म की होवे एकता, तो जीव ब्रह्म का प्यारा। सृष्टि की उत्पत्ति का प्रमाण मिले सारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक भजन हमारे पिता ने बना था, औरत कितने प्रकार की होती है। औरत उन्होंने 4 प्रकार की बताई, जिसमें इसमें एक शब्द संस्कृत का, एक शब्द हिंदी का। इस प्रकार से ये बताया है औरत की प्रकार। आप इसको भी ध्यान से सुनना। दुनिया के में होया करे से 4 किस्म की नारी, उत्तम, मध्यम, अधम, नीच, ये गण लो नारी नारी। दुनिया के में होया करे से 4 किस्म की नारी, उत्तम, मध्यम, अधम, नीच, ये गण लो नारी नारी। अब पहले कली में उत्तम नारी का वर्णन है। ये कदे कोई फेमिनिस्ट बुरा मान जाए जी। ये यहाँ शास्त्रों के आधार पे बाबूजी ने वो प्रकार अपने लेखनी में लिखे हैं, और इसको जो का तो समझने का ही प्रयास करें। कदे कोई खाम का कल न मारे सिर पाके निगरा फोड़े इस चीज का ना। आजकल एक चीज और चल रही है अंकल जी, ये बड़ी बिंदी गैंग है ना लोगैया की, ये बहुत जल्दी बुरा मान जाए। बुरा मानने की तो कोई बात नहीं, प्रकार है बस ये। हाँ नहीं है तो, लेकिन इन नन्नूला घर लोगैया के बारे में कह कुकर दिया, ये पता नहीं इस चीज का क्या अधिकार मार रहे हैं। चलो आगे चलो अक्षमा करना यदि आपको किसी को लग जाए तो। हाँ जी। पहले करीम बताया है उत्तम शब्द, एक उत्तम है। अच्छा, दूसरा इसके साथ है उसकी क्वालिटी। उत्तम नारी कहे पद्मनी, ज्ञान की गठड़ी खोल है, चंपक वर्णी मर्ग लोचनी, राजहंसनी डोल है।
आए गएगा करे स्वागत रहना पर दे ओले पति ने समझे परमेश्वर व प्रेम का पंखा धोले जानो बाग में कोयल बोलने लागे सबने प्यारी उत्तम मध्यम अधम ये गंगो न्यारी पहली प्रकार जी। दूसरी मध्यम नारी कहे चित्रनी लाजे घर के बानी सब बातां के ठाट बाट घर घाट और रजधानी आए गएगा करे स्वागत भोजन सत पकवानी इतने बढ़ गए दुनिया में और कैसे स्वर्ग निशानी जैसे सूरजमुखी और रात की रानी खिलजा केसर क्यारी उत्तम मध्यम अधम नीचे गंगो न्यारी दो क्वालिटी होगी, दो तो होगी अति उत्तम जी। फिर दो है थोड़ी ही डाउन में। ऊपर वाली होगी तो और सुनकर खुश होंगी जी। थोड़ा डाउन वाली में थोड़ा वो मानेंगी। उसमें उसका तीसरी बताई फिर अधम नारी कहे संखनी राखे रंज गात में पल में मीठी पल में कड़वी बदल रंग साथ में तोता चशम चरित्र कहते रहती दाव घात में कौन करे बारिशीगा जिंदगी हवा लात में नहीं किसी के बात हाथ में हो जैसे लाचारी उत्तम मध्यम अधम नीचे गंगो न्यारी भाई चौथी जो औरत है उस वाह है विवाद का विषय। चौथी औरत की क्वालिटी बताइए। नीच स्त्री कहे डंकनी वेश्या खप्पर भरनी इसी लगवाई आजा घर में दे जा पसली करनी श्री मांगे राम कलोई गई एक कला भेदने भरनी जंगल की कल पूछी नहीं जो दे जा फिरी हो आई उत्तम मध्यम अधम नीचे बहुत बढ़िया रचना। दो तो ये फिर यहाँ तो सिर्फ प्रकार बताए हैं। कोई फेमिनिस्ट अगर बुरा मानना की तो जी कुछ नहीं कर सकते इसमें ये तो सच्चाई कही ये दो उनकी समझ में आया। उन्हें अपने नहीं संस्कृत के ज्ञाता थे वही रचना कर रखी है जैसा हुआ अगर बिल्कुल जो देखा है जो समाज में हुआ आज तक उसका वर्णन है बहुत बढ़िया। वो संस्कृत के जैसे सिद्धांत कौमुदी लघु कौमुदी संस्कृत के तो बड़े बड़े ग्रंथ थे ना मेरे पिताजी जबानियत नो बताओ। अभी बाबूजियों की कितनी रचना है आपके पास? मेरे पास तो फिलहाल मेरे पास तो 3 है लेकिन हमारे गांव में 10-12 रचना कुछ गाते हैं बच्चे। 4-5 तो रचना राकेश गायक के पास है गाता होगी मेरे पिताजी होंगी क्योंकि मेरे दादाजी लगते होंगे और कुछ एक सैनी हमारे गाँव का उनके पास भी है। अच्छा हाँ बाकी ने हमने ध्यान नहीं दिया नहीं तो सारी इकट्ठी भी हो सकती थी।